क्या मंत्रों के द्वारा किसी असाधारण बीमारी को नष्ट किया जा सकता है और जिसकी आप आकांक्षा करते हैं उसे साकार कर सकते हैं मंत्रों की शक्ति के द्वारा। और दिल्ली एम्स के द्वारा लाइलाज असाधारण बीमारियों पर मंत्र प्रयोग कैसा रहा उसके संदर्भ में जानेंगे। और साथ ही निराकार ओम की साकार दिव्य साधना का फल मुझे कैसे प्राप्त हुआ। तो आइए हम जानते हैं मंत्रों के संदर्भ में मंत्रोच्चारण से क्या लाभ होते हैं और किस भांति मंत्रों का प्रयोग करना है, किस मंत्र का प्रयोग सर्वाधिक लाभदायक होता है, आइए सब जानते हैं। और साथ में ही बहुत अनुग्रहित हूँ आपके प्रेम के लिए, आपके समर्थन के लिए और आपकी समझ के लिए। हृदय से बहुत बहुत आभार आपका व्यक्त करता हूँ आपके सहयोग के लिए। तो जानते हैं मंत्रों के संदर्भ में। पहले मंत्र है क्या ये समझ लेते हैं। जो मन के तंत्र को साफ कर दे, मानसिक शरीर का दरवाजा ऊर्जाओं के लिए खोल दे या ऊर्जा के अनेकों आयाम मन के लिए खोल दे, मानसिक शरीर के लिए खोल दे, उसे मंत्र कहते हैं। और मंत्र कैसे काम करता है, आपकी बेहोशी कैसे तोड़ता है कोई मंत्र और किस प्रकार से आपके अंदर महाशक्तियों का जागरण मंत्रों के द्वारा जन्म लेता है। मंत्र का मतलब ये नहीं है कि आप मन पर नियंत्रण करना शुरू कर दें, क्योंकि मन आपका शत्रु नहीं है, मन आपका दुश्मन नहीं है। मन नहीं होगा तो बुद्ध मनन कैसे करेंगे, गीता कैसे कही जाएगी, प्रवचन कैसे कहे जाएंगे। जो वास्तव में बेहोशी पैदा करता है वह मन की प्रवृत्तियां हैं, और मन की प्रवृत्तियां बनती हैं कर्म के भाव से, कर्म के भाव से। और मंत्र इन प्रवृत्तियों पर चोट करता है, जिससे मन साफ होना शुरू हो जाता है। जैसे शरीर के पैरासाइट्स होते हैं, शरीर पर कोई जोंक चिपक जाए तो थोड़ा सा नमक डाल दो, जोंक से मुक्ति मिल जाती है। उसी भांति मन के भी पैरासाइट होते हैं। सारा हंगामा, सारी फसाद की जड़ मन की प्रवृत्तियां हैं, जिसके कारण बेहोशी पैदा होती है। तो ये मंत्र की बार बार चोट, उनकी ध्वनि मन की प्रवृत्तियों के लिए विष के समान हो जाती है। और जब ये बार बार मंत्रोच्चारण किया जाता है, किसी भी मंत्र का प्रयोग बार बार किया जाता है, तो मन की प्रवृत्तियां धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाती है, जिसके कारण मानसिक शरीर के लिए ऊर्जाओं के द्वार खुल जाते हैं। अनेकों प्रकार की सिद्धियां, अनेकों प्रकार की रिद्धियां और अनेकों शक्तियां आपको प्राप्त होती हैं मंत्रों के द्वारा। मंत्र है क्या? किसी भी शब्द का बार बार मनन करते रहना ही वह शब्द मंत्र बन जाता है। अब किस प्रकार के मंत्र का प्रयोग करना चाहिए जो सर्वाधिक सुलभ हो आपके लिए, जिस शब्द को आप सर्वाधिक बार आरामदेह तरीके से कह सकें। जैसे राम, आप भोजन कर रहे हैं और राम की माला अंदर चल रही है, ऐसा कोई मंत्र जो एक दो शब्दों में सिमट जाए। या अपना भी नाम बार बार उच्चारण करना शुरू कर दो तो वह भी मंत्र हो जाता है। मंत्र की जो अंतिम सिद्धि होगी वह ऊर्जाओं को आकार दे देना है, किसी भी ऊर्जा का उपयोग कर लेना है। तो इस भांति हम किसी भी शब्द को मंत्र बना लेते हैं। यदि आप राम का उच्चारण करना चाहें तो राम मंत्र हो जाता है, कृष्ण का उच्चारण करना चाहें तो कृष्ण भी एक महामंत्र हो जाता है, अपने नाम का उच्चारण करना चाहो तो वह भी एक मंत्र हो जाता है। मंत्र वही सर्वाधिक शक्तिदायी बन सकता है या सर्वाधिक आपके लिए सुलभ हो सकता है जो उच्चारण में अत्यंत सरल हो। जैसे राम हो गया, सीता हो गया, राधा हो गया, कृष्ण हो गया, जो सबसे आसानी से बोला जा सके। जैसे मैंने ओम की साधना शुरू की तो मैं चलते, उठते, बैठते और अपने काम करते हुए लगातार ओम का गुंजायमान अंदर गूंजने दे रहा हूँ। एक ओम का शब्द लगातार मैं दोहरा रहा हूँ और अपना काम भी कर रहा हूँ, बातचीत भी कर रहा हूँ, लेकिन ओम की ध्वनि लगातार अंदर गूंज रही है। इस भांति यदि मंत्र का प्रयोग करें तो सर्वाधिक जल्दी आपके अंदर अनेकों परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। जैसे ओम की साधना मैंने की तो वह भौतिक रूप से भी प्रकट हुआ, हाथों में प्रकट हुआ, और दूसरा ओम की अनहद नाद, ओम का महाविस्फोट भी अंदर उतरा। इसके संदर्भ में कबीर का एक परम वाक्य है, महावाक्य है कि बरसे कंबल भीजे पानी, यानी जब ऊर्जाएं आज्ञा चक्र पर पहुंचकर नाभि पर टपकना शुरू कर देती, अमृत रस आज्ञा से नाभि पर टपकता है, तो उसके संदर्भ में कबीर कह रहे हैं कि कंबल बरस रहे हैं और पानी भीग रहा है। उल्टा सा है लेकिन सच्चाई यही है। यही है वो अनहद नाद जो बिना ताली, बिना किसी प्रयोग के अपने आप ही फूट पड़ता है। यह परम स्रोत अपने आप से ही फूटता है, और यह बार बार उच्चारण करने से पहले तो हम मुख से उच्चारण करते हैं, फिर एक समय के बाद अपने आप ही उच्चारण शुरू हो जाता है, वह ध्वनि अपने आप से ही गूंजना शुरू कर देती है। तो
एक तो साकार रूप से मुझे यहाँ प्राप्त हुआ, हाथों में निकला, और दूसरा ओम की परम ध्वनि अनहद नाद अंदर भी लगातार गूंज रहा। और ऐसे ही आप भी किसी भी शब्द को अपना महामंत्र बना सकते हैं जो आपके लिए आसानी हो। खेती किसानी, दुकान, मकान, व्यापार चल रहा है साथ में, और साथ में वह मंत्र भी गूंज रहा है। राम को साथ में लेकर यदि काम करो तो इसका मतलब है कि मोक्ष को साध कर भौतिक जगत से खेलना। तो परमानंद से सराबोर भी रहोगे और भौतिक जगत भी आपका चलता रहेगा। इससे न तो आप भौतिक जगत से चूक रहे हैं, भौतिक जगत भी नहीं छूट रहा है, बढ़िया से वो भी चल रहा है, और राम को भी साध लिया। राम भी चल रहा है और काम भी चल रहा है। तो इस भांति मंत्र का प्रयोग करें जो आपको अनेकों चीज़ देगा। लेकिन मंत्र सिर्फ एक सीढ़ी है, ये अनेकों प्रकार की शक्ति देगा और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण भी करता है। यह सत्य है, बिल्कुल सत्य है। लेकिन यह परम सत्ता का प्रकाश आप में उतरने के लिए एक सीढ़ी का काम करता है, एक माध्यम है कि आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। एक समय के बाद आपको मंत्रों का प्रयोग छोड़ देना होता है। जब आपका मन का तंत्र साफ हो जाए और मन के तंत्र के प्रति समझ विकसित होनी शुरू हो जाए तो हमारा मंत्र का प्रयोग वहीं तक होता है। परमात्मा तक पहुँचने के लिए हम मंत्र सीढ़ी की तरह प्रयोग करते हैं। यदि आपको दुकान खोलनी है, शक्तियों को दिखाना है, बीमारियां दूसरों की ठीक करनी है और अनेकों प्रयोग करना है तो बेशक आप कर सकते हैं, लेकिन फिर आपके लिए दूसरे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। मंत्रों के उच्चारण करते समय किन सावधानियों को ध्यान में रखना है और किस भांति करना है, इसके संदर्भ में भी जान लेते हैं। तो मैंने अपने संदर्भ में नियम की कोई भी गुलामी नहीं रखी। मैं जिस भी हालत में रहा मैंने मंत्र उच्चारण किया, ओम की ध्वनि को लगातार दोहराता रहा। और हम मंत्र के संदर्भ में नियम बांधते क्यों हैं और उसके पीछे जो कारण है वह है शरीर की पवित्रता। तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि आप हर क्षण ही पवित्र हैं। क्या होगा कि आप स्नान कर ले रहे हैं और कर्म आपके बुरे, गालियां बक रहे हैं, गर्दनें काट रहे हैं, दूसरों की बुराइयां कर रहे हैं और स्नान करके आए हैं, तो इससे आप पवित्र नहीं हो जाते हैं। तो मेरी व्यक्तिगत मान्यता ये है कि विचारों की शुद्धि ही आपकी पवित्रता है। तो हर क्षण आप पवित्र हैं, जिस हाल में चाहें और जिस क्षण चाहें आप मंत्रों का उच्चारण बार बार कर सकते हैं। जो भी काम कर रहे हैं, भोजन पका रहे हैं, भोजन खा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, जिस हालत में चाहें उस समय आप मंत्र का उच्चारण लगातार कर सकते हैं। इसमें शरीर की शुद्धि का लेना देना कुछ भी नहीं। यह व्यक्तिगत मेरा मानना है, क्योंकि मैंने नियम की गुलामी नहीं की, इसलिए मैंने ओम की साधना को साकार किया। तो मैं भी आपसे कह रहा हूँ कि नियम की गुलामी में मत पड़ना। परमात्मा प्रेम का प्रतीक है, कोड़े लेकर नहीं बैठा है कि आप गलती करेंगे तो आप पर वो कोड़े बरसाए। वह प्रेम का प्रतीक है। जो कम से कम गृहस्थ है उसे नियमों की गुलामी से बचकर रहना चाहिए। अब राम राम की माला भी अंदर चल रही है और काम भी आप कर रहे हैं सारे, तो इस भांति नियम की गुलामी को छोड़कर राम की तरफ भागो, राम को साथ लेकर काम करो, तो फिर भौतिक जगत आपके लिए सिर्फ खेल हो जाता है। राम को साथ लेकर किसी भी काम में यदि शामिल हो तो सफल भी होते हो और साथ में मोक्ष को भी आप साधना शुरू कर देते हैं, अपनी मुक्ति को भी साधना शुरू कर देते हैं। आप जानते हैं कि एम्स का या मेडिकल कॉलेजेस का क्या प्रयोग रहा है, साइंटिफिक रिजल्ट मंत्रों के क्या रहे हैं। उन्होंने 20 मरीजों पर प्रयोग किया और 20 में से 18 लोगों को मंत्रों के द्वारा ठीक किया। वह महामृत्युंजय मंत्र और गायत्री मंत्र का प्रयोग कर रहे थे। और ये भी नहीं कि मरीज मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, मंत्रोच्चारण संस्कृत विद्यापीठ कर रही थी, सिर्फ ध्वनि उन मरीजों को सुनाई जा रही थी। उसके माध्यम से यदि 20 में से 18 ठीक हो सकते हैं तो ये बहुत आश्चर्यजनक परिणाम है। तो आपको भी मंत्र का प्रयोग करके देखना चाहिए और मंत्र अपनी मर्जी से चुनो। ऐसा मंत्र चुनो जो आपके काम में बाधा ना पैदा करे, नियम की गुलामी ना पैदा करे। क्योंकि यदि बड़ा मंत्र लोगे, बड़ी ध्वनियाँ पकड़ोगे तो फिर उसके लिए एक विशेष समय आपको निकालना पड़ेगा। आप काम करते साथ में मंत्र की माला नहीं जप सकते हैं, तो छोटा शब्द पकड़कर उसे ही मंत्र बना लो और उसको साथ में काम भी करते रहो और राम को भी भजते रहो। तो इसके आश्चर्यजनक आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। प्रयोग करके देखिए इस पर, और प्रयोग और परीक्षण के बाद ही कुछ स्वीकार किया करिए। तो यह तो सारी बातें प्रयोग के बाद मैं आपसे कह रहा हूँ, लेकिन यह मेरे संदर्भ में, आपके संदर्भ में बनेगा आपके प्रयोग करने के बाद। तो आप भी एक बारी किसी भी मंत्र पर प्रयोग करके देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।